हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 21 सभी सवाल बता रखे हैं। आपने ना देखे हो तो पुराना वीडियो जाके हमारा देखें, पिछला वीडियो जाके देखें और सीखने की कोशिश करें। जब तक आप सवाल लगाएंगे नहीं, हल करेंगे नहीं, कोशिश करेंगे नहीं, गणित आपसे बनेंगे नहीं। ये नहीं कहना कि सर जी ने जो पढ़ाया हमसे बना नहीं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखें, हल करने की कोशिश करें। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। ये 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। इसमें हमें क्या करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो योगफल कैसे निकालेंगे? इसके लिए कोई कठिन नहीं है और ना ही इतना आसान है। इसके लिए वही है, समांतर श्रेणी का यूज करेंगे, बिल्कुल ही आसान है, तो आप डरना नहीं। तो हम एपी लिख ही दे रहे हैं। इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास अभी नहीं है। प्लस तो इसमें आप लोग देखते हैं कि योग वाला सूत्र जो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। तो a का मान है, d का मान भी निकाल आएगा, लेकिन n का मान हमारे पास नहीं है। जब n का मान हमारे पास नहीं है तो n का मान हम कौन से सूत्र से निकालेंगे? an वाले, क्योंकि इसमें an का मान है। तो a बराबर क्या होगा? 7। ठीक। an बराबर क्या होगा? 84। अब d का मान और निकाल लें। d का मान निकालने के लिए होगा a2 - a1। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो d बराबर होगा a2 यानी 10 सही 1/2 10 दूनी 20 1 21/2 माइनस का 60/1। तो इसमें लघुत्तम 2 आएगा, 21 माइनस 14। तो d का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 21 7 21 7/2। 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 d का मान क्या आ गया? 7/2। तो सूत्र वो an वाला याद है ना, जो 5.2 में लगाते रहे हैं। तो उससे हम n का मान प्राप्त कर लेंगे। जब n का मान प्राप्त कर लेंगे तो SN का सूत्र लगाएंगे, आसानी से हो जाएगा। तो a + n-1 इंटू डी। ए का मान क्या है? an का 84 क्या है? 84। सवाल ये थोड़ी बड़ा होगा। a का मान क्या है? 7 और n का मान पता नहीं है, d का मान है 7/2। तो 84। अब क्या करें हम? 84 में 7 घटा देंगे, नीकी 7 का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, ये अगला स्टेप, ये अगला स्टेप। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? 84 में 7 जाएगा, 14 में 7 जाएगा 7 और ये बचेगा 7 से 70 बराबर n-1 इंटू में 7/2। तो अब हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका उस साइड ले जाएंगे तो ये होगा अगला स्टेप में 70 × 2/7 पक्षांतर करेंगे तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा बराबर n-1। तो ये है ही है। तो 7 से 70 कट गया तो 11। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ? 11 × 2 यानी कि 22 बराबर n-1। तो -1 का पक्षांतर होगा तो 22 + 1 बराबर n। क्या? n। तो 23 n का मान क्या प्राप्त हो गया? 23। तो अब योगफल का सूत्र क्या होता है? SN। SN बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू का d। तो SN, n का मान कितना है? 23 बराबर 23/2। 2 गुणे a का मान कितना है? 7 प्लस n का मान कितना है? 23 - 1 और d का मान कितना है? 7/2। तो S 23 बराबर 23/2, 7 दूना 14 प्लस क्या होगा? 23 में 1 जाएगा 22।
तो यहाँ होगा 22 गुणे 7 बटा 2 बचेगा। ठीक, तो S 23 बराबर होगा हमारा 23 बटे 2, 14 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 11 गुणे 7, 11 7 77, क्या होगा 77। S 23 बराबर होगा 23 बटा 2 कोष्टक में 77, 14 कितना होगा 8 7 7 4 11 7 8 1 9, 91। 23 गुणे 91 अब करेंगे। S 23 बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणे 91 कितना होगा 30 गुणे 91, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे 2093 बटे 2। अब इसमें यदि हमें भाग देना है या फिर यही हमारा क्या आंसर है, यदि हमें उत्तरमाला के अनुसार प्राप्त करना है तो 1046 सही 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सवाल भी कोई कठिन सवाल नहीं है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। देखो इस क्वेश्चन में एन, वो क्या कह रहा था योगफल ज्ञात करो, योगफल में एन का रोल बहुत ज़्यादा है, तो इसमें एन है नहीं था, तो एन हम किससे ए एन वाले सूत्र से निकाल लेंगे, अंतिम पद वाले सूत्र से, और इसके बाद हल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है 34 32 30 प्लस 34 32 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। तो देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा भी लिख रखा है, तो इसको भी हम हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, देखो वही सवाल है, इसमें एन का मान नहीं है, तो यानी जो हमारी एपी क्या है 34 प्लस 32, इनका योग क्या करना है 34 32 30 डॉट 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 प्लस 10। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मान निकाल लेंगे। ए का मान क्या हो जाएगा 34 होगा कि नहीं होगा पहला पद, और डी का मान क्या हो जाएगा 32 माइनस 34, यही होता है ना, माइनस का 2 होगा, और ए एन क्या है हमारे पास 10 है, अंतिम पद क्या है 10। तो सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है ना। ए एन का मान क्या है 10 बराबर ए का मान क्या है 34 प्लस एन का मान हमें पता नहीं है, और डी का मान है माइनस का 2, तो इसका उस साइड जाएगा, तो 10 माइनस का 34 बराबर एन माइनस का 2, तो कितना बचेगा माइनस का 24 बचेगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस का 2n प्लस का 2, ठीक, इसका भी उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस का 24 प्लस का 2 है, तो इस साइड आएगा, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2n, तो ये 24 2 कितने हो जाएगा माइनस के 26 बराबर माइनस का 2n, तो n बराबर होगा माइनस की 26 बटे माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, और 13 दूना 26, n का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 13 प्राप्त हो गया। जब n का मान हमें 13 प्राप्त हो गया, तो इसमें क्या देरी रह गई, कोई देरी नहीं रह गई। एस एन का सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही सूत्र होता है ना। एस n की जगह 13 लिखेंगे बराबर 13 बटे 2, a का मान कितना है 34, a का मान क्या है 34 प्लस n का मान 13 माइनस 1, और d का मान है माइनस का 2, कोष्टक बंद। तो s 13 बराबर होगा 13 बटा 2, और 34 दूना 68, 34 दूना 68 प्लस माइनस 2 के सेट 12 में 13 में 1 जाएगा, 12 12 का 2 प्लस 12 का गुणा माइनस 2 से होगा, तो माइनस का 12 दूना 24, ये s 13 बराबर होगा 13 बटा 2, तो 68 माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस का 24 यहाँ हो जाएगा,
तो S 13 बराबर हो जाएगा 13/2। 68 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा गुणे में, 8 में 4 जाएगा 4 और यहाँ पे 4, 2 से ये कट जाएगा तो 22। तो अब हमें 13 का गुणा 22 में करना है, तो 13 दूने 26 की 6 हासिल 2, 13 दूने 26 2 28। हमारा उत्तर क्या आ गया, 286। क्या हुआ हमारा आंसर, 286। तो इस प्रकार से हमने आपको आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहला और दूसरा सवाल बता दिया है। सब फिर से हम बता दें, ये जो है क्या है, इसका योगफल ज्ञात करना था। इसमें n का मान नहीं था तो हमने n का मान निकालने के लिए an का सूत्र निकाला, सो n निकाल लिया, फिर sn का निकाल के सूत्र लगा करके आसानी से रख दिया। इसी प्रकार इसमें किया। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का केवल एक सवाल बचा है, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे, वो भी नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।